आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में। आज हम करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक जो कार्य हैं उनके बारे में करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की हमारी क्लास में हम यूपी स्पेशल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तर प्रदेश राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, यानी उत्तर प्रदेश बना कैसे है, उसमें क्या क्या हुआ है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा कब? तो ये पड़ा 24 जनवरी 1950 से। ठीक है, आप इस समय देख रहे हैं वॉरियर डायरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमें बताएंगे, हम आपके लिए इससे बेहतर भी क्लास ला सकते हैं। और ये आपकी सोच है, क्योंकि देखिए 11 फरवरी या 18 फरवरी के एग्जाम को देखते हुए आपकी क्लास कंडक्ट कराई गई है। इसमें आप यूपी स्पेशल कर सकते हैं। यूपी स्पेशल के इसमें ज्यादा लंबी थ्योरी नहीं है, केवल पॉइंट पॉइंट दिए गए हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका प्रदेश की राजधानी क्या है? तो प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। कब बनी? 1935 से पूर्णतः है, और 1921 से आंशिक रूप से। क्या है? 1935 से परमानेंट हो गई और 1921 से आंशिक रूप से थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन कब हुआ, यानी उत्तर प्रदेश को पुनर्गठित कब किया गया? तो ये किया गया 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का विभाजन यानी उत्तराखंड का जो उत्पन्न हुआ, उत्तराखंड बना, वो कब बना? तो उत्तराखंड बना आपका 9 नवंबर 2000 को। कितने से? 13 पहाड़ी जिलों को काटकर इसको बनाया गया था। क्या किया गया था? 13 पहाड़ी जिलों को काटकर इसको बनाया गया था। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्या है? राजकीय भाषा। क्या है? राजकीय भाषा। राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा हिंदी है। कब से है? 1947 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपकी द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा उर्दू है। कब बनाई गई? 1989 में। ठीक है, राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी आपका सारस है। नेक्स्ट है आपका राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। ठीक है, यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। ठीक, चलिए राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट है आपका राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या होता है? पलाश या टिश्यू, क्या टेंसू या टिश्यू या टेसू, ऐसे ये कई कई शब्दों में आ जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या टेंसू। ठीक है, कब अपनाया गया इसको? तो इसको 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया। नेक्स्ट है आपका राजकीय खेल। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। क्या है राजकीय खेल आपका? हॉकी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो एक व्रत में 2 मछली और एक 3 धनुष। क्या है? एक व्रत बना हुआ है, उसमें इधर आपने देखा होगा तो आपकी मार्कशीट वगैरह पे बनी हुई आती है 2 मछली, बीच में एक तीर धनुष बना रहता है। क्या बना रहता है? तीर धनुष। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल है, प्रदेश में विधानमंडल के स्वरूप क्या है? द्विसदनात्मक, यानी विधान परिषद और विधानमंडल दोनों है, तो क्या है? द्विसदनात्मक है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 403 है, और एक आपकी उसकी थी, लेकिन ये जो है बंद कर दी गई। तो आपको याद रखना है कितनी? 403, वैसे 404। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। ठीक है, चलिए अगले टॉप पॉइंट, अगला पॉइंट लेते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या। लोकसभा सीट 80। कितनी है लोकसभा की सीट? 80। ठीक है, प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने लोग जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से आपके 31 लोग जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका प्रदेश में, पेंसिल ले लें। चलिए प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ? तो विधान परिषद का गठन हुआ था 1921 में। क्या? किसका? विधान परिषद का। ठीक है, चलिए राज्य विधानसभा का प्रथम गठन, पहली बार राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1937 में। नेक्स्ट है राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 10 बार लग चुका है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ये कब से रहे थे? 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राज्य की प्रथम राज्यपाल तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती कितनी बार रही है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 4 बार रही है। क्या पूछा जा सकता है? कितनी बार रही है? ये 4 बार रही है। ठीक है, चलिए प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल थे। कौन थे? श्री चंद्रभाल थे। ठीक है ना। प्रदेश में जिले व मंडल, तो प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं। क्या है? प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को कब हुई थी? 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है,
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वो थे न्यायाधीश विशंबर दयाल। कौन थे? न्यायाधीश विशंबर दयाल थे। क्या उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायाधीश विशंबर दयाल थे। ठीक है, चलिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्र। कौन से? 7वें। तो क्या है? न्यायाधीश संजय मिश्र है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु कितनी है? तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो निर्धारित आयु है वो 21 वर्ष है। कितनी है? 21 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। राज्य के पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो 1/3 है। कितना है? 1/3 है। किसमें? पंचायती राज्य यानी ग्राम प्रधान, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है। मेयर का निर्वाचन कौन करता है? तो मेयर का निर्वाचन आपकी जनता करती है डायरेक्ट रूप से। कौन करता है? जनता आपकी डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा मेयर का चुनाव करती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी रही है? तो 2 महिला मुख्यमंत्री रही हैं अब तक, एक सुश्री मायावती जी और दूसरी आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सही बोला मैंने? चलिए आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, राज्य मानवाधिकार का गठन कब हुआ? किसका? यूपी में राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2000 को हुआ। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही पॉइंट काफी हैं। आप मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम, जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें और ऐसे ही तैयारी करते रहें। आपको ये डेली इतने ही पॉइंट मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।